श्री कृष्ण और बर्बरीक की कथा महाभारत से जुड़ी है और इसमें गहरे दार्शनिक अर्थ छिपे हुए हैं। यह कथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता और उनकी लीला का उदाहरण है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बर्बरीक कौन थे? बर्बरीक महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक को उनकी अपार वीरता और शक्ति के लिए जाना जाता था। उन्होंने 3 अमोघ बाणों, 3 तीरों की सिद्धि प्राप्त की थी, जिससे वे किसी भी युद्ध को अकेले ही समाप्त कर सकते थे। उनके 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि वे समस्त सेना को समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक का व्रत। बर्बरीक ने संकल्प लिया था कि वे हमेशा युद्ध में कमजोर पक्ष की ओर से लड़ेंगे। महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांडव और कौरव एक दूसरे के सामने थे, तो बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। वे अपने घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण का आगमन। जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को देखा तो वे समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति इतनी अधिक है कि वे अकेले ही युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक का व्रत है कि वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे, और यह युद्ध तो धर्म और अधर्म के बीच था। अगर बर्बरीक कमजोर पक्ष का साथ देंगे तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृष्ण का परीक्षा लेना। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के बल और कौशल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधारण ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के सामने आए और उनसे पूछा, तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं, इनसे तुम कैसे पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मेरे 3 बाणों में इतनी शक्ति है कि पहला बाण मेरे शत्रुओं के सभी लक्ष्यों को चिह्नित करेगा, दूसरा बाण उन लक्ष्यों को समाप्त कर देगा, और तीसरा बाण वापस मेरे तर्कस में लौट आएगा। कृष्ण का कदम। कृष्ण ने कहा, अगर तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं तो चलो, मेरी उंगली पर बंधे इस पत्ते को चिह्नित करो। बर्बरीक ने अपनी आंखें बंद कर अपना पहला बाण छोड़ा। बाण ने पेड़ के सभी पत्तों को चिह्नित कर लिया, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण के चरण के नीचे छिपे पत्ते की ओर बढ़ा, भगवान कृष्ण ने अपना पैर उस पत्ते पर रख दिया। बाण ने कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। बर्बरीक ने समझा कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। बर्बरीक का बलिदान। कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि इस युद्ध में तुम्हारी भूमिका केवल एक दर्शक की हो सकती है, क्योंकि अगर तुम युद्ध में शामिल हो गए तो यह युद्ध अधर्म के पक्ष में झुक जाएगा। बर्बरीक ने अपने वचन के पालन और धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर दान करने का निर्णय लिया। कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि उनका सिर युद्ध के दौरान पूरे युद्ध का साक्षी रहेगा। कथा का सार। श्री कृष्ण का बर्बरीक के पत्ते पर पैर रखना यह दर्शाता है कि किसी भी शक्ति या वीरता से ऊपर भगवान की मर्जी होती है। बर्बरीक जैसे महान योद्धा भी भगवान की लीला और उनके विचारों को नहीं समझ सकते। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि धर्म और न्याय की स्थापना के लिए भगवान की मर्जी सबसे महत्वपूर्ण होती है।